हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 9 दैट इज सॉइल। अब तक हमने क्या पढ़ा था? होरिजन्स के बारे में पढ़ा था। होरिजन्स क्या होते हैं? अब हम होरिजन्स की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है हाउ मेनी होरिजन्स, ए होरिजन, बी होरिजन एंड सी होरिजन। होरिजन्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। वन बाय वन हम इनकी डेफिनेशन के थ्रू इनको समझेंगे। ए होरिजन क्या होता है? The uppermost layer of soil, which is generally soft, porous and can retain more water, is called A horizon। कि A horizon soil की वो लेयर होती है जो uppermost layer है, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है सॉइल की। जनरली कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट होती है, टच करने में हार्ड नहीं होती, मतलब इसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। पोरस होती है, मतलब एयर कंटेन होती है, इसके अंदर स्पेस है बीच में। एंड कैन रिटेन मोर वाटर, और अपने अंदर ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी होल्ड कर सकती है, ज़्यादा पानी होल्ड कर सकती है। और इसमें ह्यूमस भी ज़्यादा होती है। इसे हम टॉप सॉइल भी बोलते हैं और ए होरिजन भी बोलते हैं। अपर मोस्ट लेयर है इसलिए इसे टॉप सॉइल बोला जाता है। नेक्स्ट आती है हमारी बी होरिजन। द नेक्स्ट लेयर हैज लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। This layer is generally hard and more compact, is called middle layer और B horizon। कि ये सेकेंड लेयर होती है B horizon, जो है नेक्स्ट लेयर है हमारी अपर मोस्ट लेयर के नीचे वाली, जिसमें ह्यूमस जो है वो कम अमाउंट में होता है और मिनरल्स क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। बट इसी के साथ ये जो लेयर होती है ये ऊपर वाली लेयर से, A horizon से थोड़ी सी हार्ड होती है और उससे ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है, मतलब उससे ज्यादा टाइटली पैक होते हैं पार्टिकल। तो इसे हम क्या बोलते हैं? मिडल लेयर भी बोलते हैं और बी होरिजन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड लेयर जो है हमारी सी होरिजन। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विद क्रैक्स एंड सिरेविक्स। ये जो लेयर है हमारी ये किससे बनी होती है? मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स, और रॉक्स से बनी, रॉक्स के छोटे छोटे लम्प्स होते हैं उनसे बनी हुई होती हैं, और क्रैक्स और उसमें सिरेविक्स होते हैं, बीच में उनमें दरारें आई हुई होती हैं। इसी के बाद हमने लास्ट में देखा था हमारे पास बेड रॉक था। बेड रॉक जो है वो सी होरिजन से नीचे वाली लेयर होती है। बिलो दिस लेयर इज द बेड रॉक विच इज हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विद अ स्पेड। कि इसके नीचे वाली जो लेयर है, सी होरिजन के नीचे जो लेयर है वो बेड रॉक होती है, जो हार्ड होती है और जिसे खोदना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। जनरली हमारे पास 3 टाइप्स हैं जो हमें पढ़नी है: सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल। बट टाइप्स ऑफ सॉइल को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए सॉइल क्या होती है, सॉइल को कैसे डिफाइन करेंगे। सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक्स पार्टिकल और ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। कि रॉक्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो रॉक्स की पे किसी भी वेदर पे या किसी भी वीदरिंग होने की वजह से, वो विंड से हो या रेन से हो या क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो सॉइल के पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं, रॉक से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे आते हैं, उन पार्टिकल्स का, रॉक पार्टिकल्स का मिक्सचर और ह्यूमस का, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल। अब टाइप्स मैंने आपको बताया 3 टाइप्स हैं: सैंडी, क्ले एंड लोमी सॉइल। इनके नाम से ही आइडिया लग जाएगा, इनके साइज ऑफ पार्टिकल पे हम इनका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तीनों को डिफाइन कर रहे हैं इनके पार्टिकल्स के साइज पे। सैंडी सॉइल के पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होते हैं, क्ले के थोड़े छोटे होते हैं, और लोमी सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इन दोनों के बीच के होते हैं, ना ज़्यादा बड़े होते हैं ना ज़्यादा छोटे। जितने बड़े हैं उतने ही छोटे भी होंगे। डिफाइन करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सैंडी सॉइल से। द सॉइल कंटेन ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल सो इट इज कॉल्ड द सैंडी सॉइल। कि सैंडी सॉइल में हमारे जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनका प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है। छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं पर वो बहुत कम होते हैं बड़े के कंपैरिजन में। तो पार्टिकल्स जो बड़े हैं उनका प्रोपोर्शन ज़्यादा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सैंडी सॉइल। नेक्स्ट है क्ले सॉइल। द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इज रिलेटिवली हायर देन इट इज कॉल्ड क्ले सॉइल। कि हमारी जो क्ले सॉइल है उसमें क्या होता है? जो फाइन पार्टिकल्स हैं उनका प्रोपोर्शन ज्यादा होता है।
ये बोल रहे द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हाइयर, कि फाइन पार्टिकल्स का जो प्रोपोर्शन है, रेशो है, वो ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, सैंडी सॉइल के कंपैरिजन में। कि सैंडी सॉइल में क्या था, हमारे जो लार्ज पार्टिकल्स थे वो ज्यादा थे, पर क्ले सॉइल में इसका उल्टा हो जाएगा, जो फाइन पार्टिकल्स है, छोटे पार्टिकल्स हैं, वो ज्यादा होंगे। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्लेड सॉइल। लोमी सॉइल में द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम, देन द सॉइल इज कॉल्ड लोमी सॉइल। कि फाइन पार्टिकल्स और लार्ज पार्टिकल्स का जो साइज है, उनका जो अमाउंट है, अगर 4 फाइन पार्टिकल्स हैं तो 4 क्या होंगे, लार्ज पार्टिकल्स, मतलब दोनों जो है एक फिक्स्ड अमाउंट में, सेम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लोमी सॉइल। ये था इन तीनों का डिफरेंशिएशन, तीनों की डेफिनेशन, उनके पार्टिकल्स के साइज के बेस पे। इस वीडियो में इतना ही था, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।